परमेश्वर आत्मा का जगत है। परमेश्वर ने कहा मैं आत्मा हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं मिट्टी से बना हुआ पुतला या मिट्टी से बना हुआ बर्तन में रहता हूँ, ऐसा नहीं बोला। मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मिट्टी से बना हुआ पुतला मनुष्य जाति है। ओके, मनुष्य जाति इसीलिए पहचानी जाती है क्योंकि मनुष्य आत्मा है और वो मिट्टी के बर्तन में उसको रखा गया है। ओके, जब यीशु मसीह आने वाला है तो उस समय हमको ये मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जाएगा और इसके बदले में हमको नया बर्तन मिलने वाला है, जिसे हम महामहिमामय ऐसा बर्तन कहेंगे, ऐसा शरीर कहेंगे। ओके, जैसा स्वर्गदूत भी आत्मा है, लेकिन उनको जो बर्तन है जिसमें वो रहते हैं, वो उनका शरीर वो अलग प्रकार का बना हुआ है। मनुष्य जाति का आत्मा जो है वो बर्तन में रहता है जिसे मिट्टी से बनाया गया है। ओके, इसके लिए हर समय ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के जाति है और हमको परमेश्वर आत्मा बनाया है और ये हम मिट्टी के बर्तन है। ये मिट्टी के बर्तन को ख़त्म होना है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, ये मिट्टी का बर्तन मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है, वो मिट्टी में गिर जाएगा। चाहे आप आसमान के हवाई जहाज़ से गिर पड़ो या आप समंदर के पानी में फेंक दिए जाओ या आप आग में जला के भस्म किया जाओ, कहीं पर भी जाओ, उसका जो बचा कुछ रहेगा तो वो कहाँ पर जाता है, मिट्टी में ही जाएगा वो, और कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो उसको फाइनल डेस्टिनी है, ये शरीर को फाइनल डेस्टिनी है, वो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। लेकिन वचन सभोपदेशक में ऐसा लिखा है कि जो आत्मा है और जो प्राण है वो परमेश्वर के पास जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी किया गया रहेगा, आत्मा परमेश्वर के सामने जाके सब कुछ बयान कर देगा और वहाँ न्याय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये मिट्टी का बर्तन इम्पोर्टेंट सिर्फ इसीलिए है कि हम इस शरीर के कारण मनुष्य जाति है पहचाने जाते हैं। इसके लिए कभी आपने सुना होगा कि लोग शरीर छोड़कर निकल जाते हैं, कहीं घूम फिर के दोबारा उस शरीर में आके रह लेते हैं। तो उस समय तक उनके शरीर में क्या था, उनका शरीर मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ था। ओके, वो मरा हुआ अवस्था में इसीलिए था क्योंकि वहाँ उनका जो वो डीमन है उसका भी एक बॉडी है। ठीक है, मतलब उसका भी एक स्ट्रक्चर है। वो डीमन के स्ट्रक्चर में अपना प्राण लेके उड़ जाते हैं और दोबारा उस शरीर में आके अपना प्राण दोबारा उस शरीर में जाके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए उनको फ्लायर्स कहते हैं। फ्लायर्स जो जानते होंगे, विचक्राफ्ट वगैरह जो करते हैं वो फ्लाई करते हैं। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कहाँ है, कैसे है, किधर है, उनको मालूम है फ्लाई करना है, कहीं कुछ भी करना है, मीटिंग्स में जाना है, कुछ करना है, अंधकार के जगत के शक्तियों का कुछ करना है, तो वो लोग उड़ते हैं, निकल जाते हैं। रात के वक्त में कौन से उनके दिन प्रहर रहेगा, वो टाइमिंग में जाके वो अपने सेटिंग्स पूरे कर लेते हैं। ओके, तो वो क्या है, वो अपने शरीर से बाहर निकलने का ज़रिया वो दुष्ट आत्मा जो भी रहेगा, डीमन जो भी रहेगा, उसकी सहायता से वो चले जाते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए ये शरीर का उपयोग सिर्फ इस पृथ्वी के लिए है, हमारे साथ निकलने के लिए नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने ये क्यों हमको बोला है कि तुम याजक हो, तुम मेरे संतान हो, अगर तुम मेरी मानोगे तो तुम मुझसे प्रीति करते हो, अगर तुम मेरी नहीं मानोगे तो तुम मुझसे प्रीति नहीं रखते हो। तुमको मैंने याजक बनाया है, तुमको मैंने अधिकार दिया है, तुमको जो मसीह का है वो सब कुछ मैंने तुमको दे दिया है, तुम्हारे पास मैंने अपने सामर्थ्य दिया है, अपना आत्मा तुम्हारे साथ एक होकर रहने के लिए तुम में रखा हुआ है, वो तुम में तुम्हारे लिए रहेगा। तो ये सब क्यों किया परमेश्वर ने, जब मिट्टी का भविष्य नहीं है, फिर ये सब क्यों किया, ये हमको समझने की बहुत ज़रूरी है। ये सारा जो आप मसला देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ जहाँ से हो रहा है वो सब स्पिरिट्स में से होता है, क्योंकि इस शरीर का तो डेस्टिनी नहीं है। जो भी देखी हुई वस्तुएं हैं, जो भी देखी हुई बातें हैं, जो आपके आंखों दृश्य है, सब कुछ वो नाश के लिए है, वो टेम्पोरल कहा गया है, वो बिल्कुल कुछ समय तक के लिए रहने वाला है, बाकी सब
ख़त्म हो जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। तो फिर इसके लिए ये सारा पद देने का ज़रूरत क्या है? ये पद आपको इसीलिए दिया है, याजक पद दिया है, आपको बादशाह कहा गया है, आपको परमेश्वर के बेटे कहा गया है, आपको परमेश्वर ने एक हौदा दिया है, एक पोजीशन दिया है। ओके, और फिर परमेश्वर का आत्मा उस पोजीशन के अनुसार आपको तैयार रखा है। ओके, उस पोजीशन में आपको तैयारी करके दिया है, वो सब रास्ते तैयारी के लिए आया है। ठीक है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो परमेश्वर ने पोजीशंस में नियुक्त कर दिया है। हमको मसीह के साथ संगी वारिस बना दिया। जो मसीह के साथ संगी है वो सब कुछ, हम मसीह के साथ सब कुछ हमारा है। हर एक बात मसीह को जो दिया परमेश्वर ने वो हमारे लिए दे दिया है, और उसको पवित्र आत्मा हम में प्रकाशित करता है। इस पृथ्वी पर है, इसके लिए उसको वो प्रकाशित करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे ये शरीर के कारण। ओके, तो वो प्रकाशन से हमको चलना है कि हम याजक क्यों हैं, हम महायाजक के साथ क्यों ऐसे गिनती किए गए, हमको वारिस क्यों बनाया परमेश्वर ने, क्या विरासत है हमारी, क्यों है ये विरासत। अगर ये सारा चीज़ हमको मालूम नहीं है तो हमारा मसीही जीवन में हम एक हेल्पलेस जीवन जिएंगे। ओके, हेल्पलेस मतलब हम ऐसा जिएंगे जैसा मिट्टी दिखती है हमको, कोई मतलब नहीं है उस मिट्टी का, वैसा ही हमारा जीवन हमको लगेगा कि कोई मतलब नहीं है, बस खाओ पियो जियो निकल जाओ। ऐसा नहीं है, आप डेस्टिनी होल्डर्स हैं, आप डेस्टिनी को दिया गया है, आपके लिए मंजिल ठहराई गई है माय फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे महत्व को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा इस पृथ्वी के समय में हमको इस याजक पद से क्या करना है, हमको इस महायाजक का क्या करना है, हमको क्यों परमेश्वर ने संतान बनाया, हमको क्यों परमेश्वर ने बेटा कहा है, हमको क्यों परमेश्वर ने कहा तुम स्वर्ग के वारिस हो, क्यों हमको परमेश्वर चुन लिया है, क्या चाहता है परमेश्वर, क्या है इसके पीछे, हमने इसका क्या करना है। ओके, हमने इसका क्या करना है इस पृथ्वी पर। जब इसका इस्तेमाल नहीं है तो हमको देने का मतलब क्या बनता है उसको, है ना। हमको अंधकार के जगह से ट्रांसफ़र करके लाया, उजियाले में लाया। अगर ट्रांसफ़र करके लाना है, उजियाले में लाना है, लेकिन काम क्या है, उजियाले में लाने का मतलब क्या बनता है, क्यों चाहिए उजियाला में, क्यों लाना है। जब इस मिट्टी को कोई भविष्य नहीं है, इस मिट्टी के अंदर कोई पावर नहीं है, इस मिट्टी के साथ कुछ रहना नहीं है, सब कुछ टूट फूट कर दोबारा मिट्टी में ही जाना है, फिर क्यों परमेश्वर ये सब इतना कर रहा है। अगर ये भेद, ये प्रकाशन आप प्राप्त नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य का। ओके, उसने आपके ऊपर दया किया है, हम सब के ऊपर परमेश्वर ने दया किया है, इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य में आज दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, उसके भेद का पीछा करना है, उसके रहस्य की बातों को हमने ढूंढ लेना है। वही उसको बहुत पसंद आता है कि ये मेरा भेद आज ढूंढ लिया, इसने आज मुझे ढूंढ लिया, इसने आज मेरी बात को समझ लिया, इसने आज मेरे साथ ये वार्तालाप किया जो इसको मैंने कभी बताने के लिए नहीं रखा था। वो बातें उसने प्रार्थना कर कर के गूढ़ और गहन और बड़ी बातें जो कभी नहीं जानी, कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी और आगे चलकर क्या है क्या नहीं, सब कुछ परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन हम उसको मांगना है, उसको पीछा करना है माय फ्रेंड्स। वो हमारी ज़िंदगी है, वही हमारा भविष्य बनने वाला है। ओके, वही हमारी उन्नति है और वही हमारी मेहनत है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और हम सिर्फ ये बात की तरफ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छुटकारा चाहिए, ये करना है, वो करना है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, छुटकारा चाहिए, तो हम ये मेन इम्पॉर्टेंट जिसके अंदर हमारी डेस्टिनी है, जिसके अंदर हमारी फसलें हैं, जिसके अंदर हमारा भविष्य है, हम उसके लिए ये समय कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके लिए आपको उन सारे शक्तियों का, छुटकारे का सारा बंदोबस्त कैसे करना है, नासरी यीशु के नाम से कट ऑफ हो जा, टूट जा, डिस्ट्रॉय हो जा, गेट आउट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बस आप निकलो वहाँ से और आपका पूरा 99% आप परमेश्वर के गूढ़ गहन बातों को समझने में अपने आप को दे दो।
ओके, उसकी लालसा रखो, उसका जो स्वर्ग का है वो लालसा आपका लालसा बन जाना चाहिए, जो वो है वो आपके लिए लालसा बन जाना चाहिए। ओके, उसके लिए आपका समय दे देना है, उसके लिए आपका मनन होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर जलन होना चाहिए कि परमेश्वर कैसा, तू क्या है, इसके बारे में, इसके क्या है, इस बारे में क्या है। देखो, जब हम नौकरी के लिए जाते थे, हमको जब अपॉइंट किया जाता था, तो हम लोग जहाँ भी अपॉइंट कर दिए जाते थे उस लेबोरेटरी के अंदर या उस डेवलपमेंट के सेंटर में हमको हमको हमेशा हमेशा नए होने के कारण और हमको डेवलपमेंट में डाला होगा, तो हमको वहाँ का नया माहौल से समझ हो जाने के लिए हमको सब कुछ पूछना पड़ता था, ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों, क्योंकि हमको उसको भविष्य में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। जब भविष्य में हम जाएंगे और दूसरे कंपनी को ये बातें हम बताएंगे कि हमको ये पता है या इससे क्यों होता है, तो उनको पता चलेगा ये लाभदायी है मेरे लिए। ओके, तो इसको अपॉइंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ जानकारी रखता है जिसकी हमें ज़रूरत है। इस तरह से परमेश्वर हमको पोजीशन देता है स्वर्ग के ठिकानों में, जगहों में। ओके, तो हमारा आज का समय अगर हम ये सारे आलतू फालतू चीज़ों के पीछे भटका देंगे, ओके, कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, परिपक्वता में चढ़ जाना है। अब आपने उसको लताड़ना है, कुचलना है, डिस्ट्रॉय करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर ने ये क्यों हमको दिया उस भेद को आप खोलना शुरू करना है। वही आपके लिए बहुत बड़ा लंबा समय आपने देना है और उसे गंवाना नहीं है। नासरी यीशु के नाम से हमें परमेश्वर उस उन्नति में लेकर जाए जिसमें हमारी परिपक्वता बड़े बड़े तादाद में, बड़ी फसल में हम इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आ सके। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।